एक गरीब किसान की बहुत दर्द भरी कहानी है जो छपरापर में रहते थे। वह अपने बेटे को इंजीनियर की तैयारी करवा रहा था और उस गरीब किसान के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। वह एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे दिन और रात सोचता रहता था कि मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है, अब मैं अपने बेटे को इंजीनियर कैसे बनाऊं। एक दिन उसने सोचा कि चलो, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है, तुम्हें हथौड़ी से पत्थर तोड़ूंगा। तभी अचानक से उसकी पत्नी आती है और कहने लगती है, हे भगवान, तुमको यहाँ पर बैठे बैठे 5 दिन हो चुके हैं, ना ही कुछ खाना खाया है, ना ही कुछ पानी पिया है। ऐसे कैसे तुम यहाँ पर बैठे हो? कुछ खाना भी खा लो। वैसे बेटे की नौकरी के लिए पैसे तो हम दोनों कहीं पर मजबूरी करके चौंका ही दूंगा। जब तक मेरे बेटे की जॉब नहीं लग जाती और मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन जाता, तब तक मैं नहीं खाना खाऊंगी, ना ही पानी पीऊंगा और दिन और रात यहीं पर बैठा रहूंगा। और मैं कुछ काम धंधा ढूंढता हूँ कि मेरे बेटे को किसी भी पैसों की कमी ना आए। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा। ये भगवान, लेकिन आपने इतना कम क्यों खा रखा है? आप खाना तो खा लीजिए। प्रभु देखो, अगर मेरे बेटे को पता चलेगा कि पिताजी खाना नहीं खा रहे हैं, मेरी पढ़ाई की बगैर तुम मेरे बेटे को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मेरा बेटा दिन और रात टेंशन में हो जाएगा। तुम किसी से यह बात मत कहना कि मेरी बेटी को पता चल जाए। देखो, तुम घर जाओ और अपने बेटे को जी भर के खाना खिलाओ। और यह बात मेरे बेटा से मत कहना कि पिताजी ने 5 दिन से खाना नहीं खाया है। अगर मेरे बेटा को पता चलेगा तो वह टेंशन में पढ़ाई छोड़ देगा, इसलिए तुम घर जाओ। अचानक से वहीं पर उसका बेटा आ जाता है और उसने यह सब बातें सुन लेते और अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी देखो, हम लोग गरीब तो हैं ही, लेकिन तुम्हारा बेटा गरीब पैदा तो हुआ है, लेकिन गरीब होकर मरेगा नहीं। इसलिए तुम चलो घर पर खाना खा लीजिए कि मेरी पढ़ाई की टेंशन मत लो। देखो, आखिरी पढ़ाई चल रही है, मेरी तुम टेंशन मत लो, मेरी पढ़ाई की। बेटे देखो, तुम घर चलो और खाना खा लो, ये वाली बात नहीं है। और तुम जी भर के खाना खाओ और कोई टेंशन मत लेना। देखो, तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और मैं तुम्हारे लिए कहीं से पैसे ढूंढकर या कम कर लाता हूँ। तुम घर चलो बेटा। नहीं पिताजी, ऐसे में कैसे घर चला जाऊंगा कि मेरा यहाँ पर बैठा है 5 दिन से और मैं घर पर जाकर के खाना खाऊं, रंगरलियां मनाऊं। ऐसा तो कभी नहीं होता है। पिताजी देखो, तुम घर चलो और तुम भी खाना खाओ, मैं भी खाना खाऊंगा। और मेरी पढ़ाई की टेंशन तो तुमको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि पढ़ना तो मुझे है। ठीक है बेटा, तुम घर पर जाओ और खाना खाओ। देखो, तुम मेरी टेंशन बिल्कुल भी ना लो और मैं घर पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कसम खा ली है, जब तक मैं तुमको नहीं पढ़ा देता और मैं कुछ पैसा नहीं ले आता, घर नहीं जाऊंगा। अरे स्वामी, किसी की बात तो मानो। आप यहाँ पर आपको बैठ करके कोई पैसा नहीं देगा, जो आप यहाँ पर 5 दिन से लगातार बैठे हो। देखो, घर पर चलो और खाना खा लो, यहाँ पर कोई नहीं सुनने वाला। हम दोनों कहीं मार्केट में जाकर कुछ काम देखेंगे और पैसे कमाएंगे। इतना कहते ही बेटी हूँ अपने घर चले जाते हैं और उसका पति कहाँ लगता है कि देखो, मैं घर पर तो आ गया, लेकिन मेरे पास जब तक 5 पैसे नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना कठोर तपस्या करके आप क्या करोगे? आप क्या पाओगे? अगर बेटे को कुछ पाना, खोना या कुछ करना है तो आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। बिना खाना के कैसे कर पाओगे आप कुछ? देखो, मैं आपसे कहता हूँ, आपने जो कहा था कि घर पे चलो, लेकिन मैं घर पे आ गया हूँ। अब मैंने कह दिया कि खाना नहीं खाऊंगी ना पानी पीऊंगा, तो मेरी बात मानो, जब तक मैं अपने बेटे को भविष्य नहीं दिखा दूंगा। अगर आप मेरी छोटी सी बात मान लें तो बेहतर होगा। देखो, कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, लेकिन इतना नहीं खोना पड़ता कि कुछ खाओगे पियोगे ही नहीं। अगर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा और कैसे काम करोगे तुम? इतना मत सोचो कि तुम्हारा दिमाग ही पागल हो जाए। चलो ठीक है, अगर मैं वहाँ पर से यहाँ पर आया ही हूँ तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को भविष्य तक अवश्य पहुँचाऊँगा। मेरा बेटा गरीब पैदा हुआ है, लेकिन गरीब मरने नहीं दूंगा। चलो, मैं सो जाता हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और उसकी पत्नी वहीं पर बैठ गई है।